ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मित्रों, हर हर महादेव, सुप्रभात। मैं हूँ इन दिनों काशी में, और काशी में गंगा तट पे मैं भागवत महापुराण का एक प्रकार से पाठ कर रहा हूँ, कथामय स्वरूप में जैसी जो है। तो आज मैं अभी उठ गया था 4:30 बजे। मैं अपने रूम पे हूँ, और रोज़ थोड़ा लेट उठा था, लेट सोते थे तो लेट उठते थे, इस टाइम पे उठ गया हूँ। और फ्रेश हुआ, स्नान किया, मस्त पेस्ट वगैरह सब हो गया, और शेविंग बनाई। और अब मैं थोड़ा जप करूँगा। अभी लगभग 5:30 बज चुका है, और फिर भागवत को खोल के यहाँ भी पाठ हिसाब से नहीं करूँगा, लेकिन कुछ प्रसंग देखूंगा, कैसे कथा का क्रम वगैरह। तो काफ़ी समय हो गया भागवत के मैं टच में रहा हूँ, लेकिन काफ़ी समय हो गया था इसलिए वो। और जब मैंने शुरू किया था परसों, तो उतना वो नहीं महसूस हो रहा था कि, लेकिन कल मुझे ये पक्का महसूस हुआ है भाव जगत में कि जिस आत्मा के लिए मैं पाठ कर रहा हूँ उनकी उपस्थिति थी। और जब आपका कोई प्रयास सार्थक हो रहा होता, स्वाभाविक है, मनुष्य में उत्साह होता है, बचपन जैसे बच्चा होता है वैसे उत्साह होता है, स्वाभाविक है। तो अब मैं दिन में जहाँ भी बैठूंगा घाट पे, या तो भागवत के प्रसंगों का क्या लिखता रहूंगा, किस ढंग से कथा प्रवाह, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंश छूटे नहीं, और कथा सरस बनी रहे। कथाएं नीरस नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से, और जो श्रोता हो उसको भी अच्छा लगे। और कल एक विशिष्ट घटना मेरे जीवन में घटी, एक अद्भुत। भैरव से, या काल भैरव कहते कि मेरी थोड़ी कम एक बॉन्डिंग होती थी। कारण ये था कि हम बचपन से सुनते थे, अब भी देखा कि तामस है, ऐसे चीज चढ़ती है, वो है, वो है, बहुत सी चीजें थी ऐसी। तो महादेव के प्रति तो अद्भुत आस्था। महादेव तो महाशमशान में भी बैठे हो कहीं, तो एकदम बड़े प्यारे लगते हैं कि जाके लिपट जाए। एक सामीप्य है, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन ये था, तो कल यहीं से मैं मणिकर्णिका से घाट घाट पे पैदल नमो घाट तक गया, बड़ा प्यारा लगा। और उधर से जब आ रहा था तो काल भैरव तरफ से गुजर रहा था, विश्वेश्वरगंज इलाके से। तो वहाँ पे अचानक जैसे कोई मेरे को खिंचाव आया उधर से, तो मैंने कहा चलो। तो वहाँ गया मैं, और बाहर से ही मैंने मत्था टेका, दर्शन वगैरह एक प्रकार से वो। और अब मैं विधिवत एक दिन भी स्पेशल जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि वो मोबाइल वगैरह जमा करते थे। एक प्रकार से ये एक बहुत बड़ा एक रास्ता खुल गया है। और भैरव का या काल भैरव का ये रहता है कि कोई आपके जो कर्म बंधन है उनको कटाते हैं, आपको वो एक फल भोग देते हैं अच्छे या बुरे कर्मों का। तो आपको एक वो हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई शक्ति हो, हमारे कर्म बंधन वो कर रहे थे, एक प्रकार से डॉक्टर की तरह से वो हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं, हमको स्वस्थ कर रहे हैं, हमको सत्व की तरफ अच्छी दिशा में हमारे जो योगक्षेम है वहन करने के लिए वो एक प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ा प्यारा रहा कल का दिन, और शायद कोई विशिष्ट योग भी था। तो खैर, तो बड़ा अच्छा लग रहा। काशी मेरा आना सार्थक हो रहा है। कल का दिन भर ऐसा लगा मेरे को। और कल एक शाम को बड़ी ऊर्जा भी महसूस हुई शरीर में। मैं इतना दौड़ते कूदते वगैरह गया, लेकिन कोई थकान वगैरह ऐसा नहीं रहा। तो ठीक है मित्रों, 5:45 बजने वाला है, और मैं बैठता हूँ थोड़ा। हर हर महादेव। और दूसरी चीज आपको बताऊं कि जब मैं आया था यहाँ, तो मेरे को अटपटापन लगता था, अनजानापन जैसी हूँ। काशी में रहने की इतनी उतनी इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन कल के बाद, कल शाम से विशेष करके एक अद्भुत सामीप्य महसूस हो रहा है। तो ये मेरे कमरे का दृश्य है। यहीं मैंने आसन बिछा लिया है, भागवत को विराजमान कर दिया है। अभी पाठ नहीं करूँगा मैं, लेकिन थोड़ा दिग्दर्शन करूँगा। ठीक है गाइज। और कल 2 टॉवेल खरीदे मैंने, एक तो ये और एक वो उधर रखा। ये 90 रुपये में दिया, बताओ। महंगा है। 90 का वो है, वो 50 का है। हालांकि 20 रुपये मैंने कम दिए। तो हर हर महादेव। कभी कभी होता ना, जैसे बचपन में, जैसा कि कोई चीज हम करना चाहते हैं, वो अच्छी जा रही, अच्छा हमको फल मिल रहा है कुछ ऐसा, तो कैसा उत्साह होता है, वैसे ही मेरे को हो रहा है। अब भागवत जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे हूँ, वो ठीक जा रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं दिन भर इसमें से प्रसंग खोजूं, कथाक्रम बनाऊं, कागज पे लिखूं वगैरह ऐसे। तो बड़ा ये एक ईश्वर कृपा है महादेव की, और क्या। और जब मैं काशी में हूँ गंगा किनारे, तो सबके लिए
मेरी तरफ से विश्वनाथ के चरणों में, काशी विश्वनाथ के चरणों, माँ गंगा के चरणों में भाव भरी प्रार्थना है। सब सुखी हों, संपन्नता जीवन में आए और जीवन के हर रंग को भोगते हुए हम आगे यात्रा करें, ऐसी विश्वनाथ के चरणों में सबके लिए मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। और आज मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा क्योंकि बाथरूम में मैंने स्नान कर लिया। साबुन से नहाने की जो आवश्यकता महसूस, कल मैं चला भी बहुत था, धूल धक्कड़ वगैरह सब रहता ही है, प्रदूषण वगैरह का, तो स्नान ये गंगा में आचमन कर लेंगे, जल छिड़क लेंगे, प्रणाम कर लेंगे और फिर लगभग 7:30 या 8 से मैं तट पे बैठ के भागवत महापुराण का जो मेरा चल रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है।